दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को खुल्लम खुल्ला सबक सिखा दिया है और जिस बात पर मोदी जी को गर्व महसूस होता है उस बात पर मोदी जी की घोर बेइज्जती कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी जी छाती चौड़ी करके कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमारी सरकार मुफ्त में राशन देती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि ये जो मुफ्त में आप राशन देने का ढोल पीट रहे हैं ना, कोई महान काम नहीं है ये, इसके बदले आपको नौकरी देने की जरूरत है। कब तक 80-81 करोड़ को मुफ्त में राशन पर निर्भर रखोगे? नौकरी क्यों नहीं देते? जी हां, इसी लहजे में सुप्रीम कोर्ट के इस तीखे सवाल ने मोदी जी की बोलती बंद कर दी और साथ ही साथ मोदी जी के साथ साथ बीजेपी की भी नींदें उड़ा के रख दी है, क्योंकि बीजेपी इसी 80 करोड़ या 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे करके चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल और तीखे अंदाज में सवाल पूछ लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त में राशन देने पर मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और सरकार से पूछा है कि आखिर फ्री की रेवड़ी लोगों में कब तक बांटी जाएगी, कब तक आप बांटते रहोगे? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार इस देश में अभी कुल 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों को इसकी जरूरत थी, पर अब सरकार को लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। सरकार को लोगों को नौकरी देने की जरूरत है। दोस्तों, क्या मोदी सरकार लोगों को मुफ्त राशन दे करके उनको अपने ऊपर निर्भर करा रही है? करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि इन 81 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर वो बनाए और इसी के चलते लोग एक तय आमदनी भी कमा पाए और अपने पैरों पर खड़ा हो पाए और फिर मुफ्त की राशन नहीं, वो खुद राशन खरीद सके। पर सरकार ऐसा चाहती नहीं है। सरकार इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर तो छोड़ दीजिए, एक भी नौकरी है ही नहीं, उनको अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर रखना चाहती है ताकि घुमा फिरा करके वोट जो है वो मुफ्त में राशन देने वाली सरकार को जाए। अब लेते रहिए ना, हर महीने में 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा। अब इसके बदले में नौकरी भूल जाइए। सरकार के लिए आपको ये देना ज्यादा आसान है, ना कि वो आपको खुद ये राशन आप खुद खरीद सके। इसके काबिल सरकार आपको बनाना चाहती नहीं है, इसीलिए मुफ्त में राशन देती है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया कि ये जो फ्री बीज है ना, ये जो मुफ्त में आप रेवड़ी बांट रहे हैं ना, जिसके जरिए आप वोट बैंक को मजबूत बना रहे हैं ना, 5 किलो राशन हर महीने आप दे रहे हैं, इस पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई महान काम नहीं है। इसके जरिए आप लोगों को मूर्ख बना करके रखना चाहते हैं, इसके जरिए आप अपनी वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसके जरिए आप वोट हासिल करना चाहते हैं, चुनावों में आम गरीब से चुनाव जीतना चाहते हैं। आप उनको रोजगार देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप उनको रोजगार देंगे तो वो खुद आमदनी करेंगे, खुद सामान खरीदेंगे। उनको ये सोच उनके दिमाग में पैदा हो जाएगा कि कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। ये फर्क आम जनता ना कर सके, इसके जरिए आप उन्हें हर महीने फ्री का राशन देते हैं और इस पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई छाती चौड़ी करने वाला काम नहीं है कि 80-81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देते हैं। सरकार इस नाम मात्र राशन को मुफ्त में दे करके अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर राय रखी है। दोस्तों, नीति आयोग का दावा है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं तो सरकार अभी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। तो इसका मतलब 135 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार में आप ये मानकर चलिए कि 105 करोड़ लोग गरीब हैं। ये आंकड़ों में हेरफेर का
कैसा खेल चल रहा है आप खुद ही समझिए। सरकार कुछ कहती है कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, फिर सरकार ये कहती है कि 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और जबकि 140-150 करोड़ का ये देश है। अब अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी किया और उन्होंने रिपोर्ट जारी करते हुए बात कही थी कि भारतीय खाद्य नियम जो है यानी FCI द्वारा राज्यों को भेजे गए राशन का 28%, 88% इसके लाभार्थियों तक पहुंचाया ही नहीं, यानी कि 28% लोगों तक ये मुफ्त का राशन पहुंचता भी नहीं है, पहुंचाया नहीं जाता। इससे पूरे देश को करीब 69,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो उत्तर प्रदेश है, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां मोदी योगी मिलकर के सरकार चला रहे हैं। वहां खाद्य निगम द्वारा भेजे गए राशन का 33% हिस्सा जरूरतमंदों के पास पहुंचा ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार किस प्रकार की धांधली कर रही है, यानी राशन बांटने के काम में घोर धांधली भी हो रही है। सरकार के जेब से पैसा आम गरीब तक नहीं पहुंच रहा है, उन तक राशन नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। कुछ हद तक ये भी हो रहा है कि उन राशन को फिर से दुकानों में बेचा जा रहा है और उससे मोटा मुनाफा कमाए जा रहे हैं। दोस्तों 1/4 से भी ज्यादा राशन रास्ते में ही गायब हो जाता है, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है, यानी कि इसमें एक स्कैम है। ऊपर से सरकार मुफ्त में राशन देकर के अपना वोट बैंक बढ़ाने की या उसे कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर हम ये कहें कि 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन देते हैं और इसके लिए हम छाती ठोकते हैं, तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये सरकार कितनी कमजोर है, ये सरकार रोजगार देने में कितना अक्षम सरकार है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे सरकार से, तीखा हमला किया सरकार पर, मोदी सरकार पर, और खास करके मोदी पर, क्योंकि ये मोदी जी का बयान है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये छाती या पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना बंद कीजिए और उन्हें नौकरी दिलाने की कोशिश कीजिए। एक सरकार होने के नाते आपका काम यही है, लुभाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है, और ऐसी खबरों को आपसे छुपाया जाता है, आप तक पहुंचने से रोका जाता है, लेकिन देश नीति ऐसी खबरें आप तक बेबाक और बेखौफ तरीके से पहुंचाने की जिम्मा उठा रखा है। इसीलिए हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, आपसे राय मांगते हैं कि इस पर आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।